मुझे जाने दो। मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों चिल्ला रही हो? जिन फैमिली देश के सबसे ताकतवर फैमिली है। यहाँ शादी करना एक बरकत है, तो खुश रहो। सब जानते हैं जिन परिवार एक नर्क जैसा है। यंग जिनके साथ जो रहती है वो बर्बाद हो जाती है। पापा, क्या आप मुझे मरने भेज रही हो? बकवास बंद करो। ये शादी ओल्ड मास्टर ने तय की थी अपने मौत से पहले। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, समझी? लेकिन जो असली दुल्हन थी वो मेरी बहन थी, तो मैं क्यों जाऊँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बस पापा, ये निशान पहले से ही बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हारा चेहरा फिर से खड़ा हुआ तो मैं जिन परिवार को कैसे समझाऊंगा? पापा। माँ, मैं इसे चेहरे पर बनाना कब छोड़ सकती हूँ? जब यूनजिन बड़ी हो जाएगी और किसी से मिलेगी जो तुम्हारी रक्षा करे, तब इसे और नहीं बनाना पड़ेगा। यूनजिन कितनी प्यारी है, तुम उसे जरूर पालोगे। मैडम, चलो ढूंढो। मिल गया। ये क्या है? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे जेवर चुराए? मैंने नहीं चुराया, फिर भी इनकार कर रही हो। पहले मेरे पति को चुराया और अब जेवर? हाँ, मेरी चीजों से इतनी प्यार है? मैंने नहीं किया, वो मास्टर की गलती थी। नहीं मास्टर, चलो चुप रहो। अगर तुम ऐसे कपड़े ना पहनती तो वो ऐसा नहीं करते। ये तुम्हारी गलती है। माँ को मत मारो। तुम तो छोटा शैतान हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मैडम, यूनजिन निर्दोष है, निकल जाओ। मामा, जल्दी उठो ना, मैं डर गई हूँ। तुम्हें जिंदा रहना है, अच्छे से जियो। ये आवाज कैसी है? ये पापा, मम्मा को बचाओ ना, उन्हें बचाओ। वो पहले से ही मर चुकी है। इस जगह को साफ करो, वो अपने आप गिर गई है, समझी? जी। पापा, पति चुराने वाले के साथ ऐसा ही होता है। तुम राक्षस हो, मेरी मम्मा को वापस लाओ। इतनी बदतमीज हो तुम। तुम्हें तो आज सबक सिखा कर रहूंगी। यूजिन, तुम्हारी बहन बच्चे नहीं ले सकती। हमारे फैमिली ने मैरिज एग्रीमेंट किया है। स्वार्थी मत बनो। क्या मैं स्वार्थी हूँ? पापा, मेरी बहन के लिए आपने इनसे झूठ कहा, पर आपको मेरी परवाह क्यों नहीं है? क्या मैं भी आपकी बेटी नहीं हूँ? पापा चुप हो जाओ, तुम एक चोर की बेटी हो। 20 साल से हमारी नमक खा रही हो और अब ये सब गलत हो गया। दीदी, ले जाओ इसे, शादी के कार में ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सुनो, अगर जिन फैमिली के सामने हमारा नाम खराब किया तो मैं तुम्हारी पैर तोड़ दूंगी। माँ, अच्छा किया कि आपने उसे तब नहीं निकाला, वरना आज जिन परिवार के पास किसे भेजते। माँ, आखिरकार आपकी बेटी उस गड्ढे से निकल गई। माँ पापा की मौत के बाद दीदी ही सब कुछ है, इसीलिए ये आपके लिए। क्या तुम्हें किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया? तुम जिन परिवार में आई हो तो यहाँ के नियम मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ठीक से पकड़ो इसे। अगर इसे नहीं पकड़ सकते तो जिन परिवार की बहू कैसे बनोगी? बड़ी बहन, ये लीजिए चाय। बड़ों की चाय गर्म होना चाहिए, समझ में आया? मैं समझ गई। बड़ी बहन, ऑफिस में मेरा थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। हाँ, आज तुम्हारी फेवरेट खाना बनाऊंगी, हो जाए तो भेज दूंगी। क्या गंदगी है ये? जिन परिवार में पैर रखने की हिम्मत?
घूरो मत, जलकुकड़ी कहेगी। एक बकवास माँ की नाजायज औलाद हो तुम। मेरा भाई तुम्हें पसंद करेगा? अगर तुम्हें खुद के बारे में कुछ भी पता है तो संभल जाओ। समझ में आया? हाँ ठीक है। बहुत हुआ यांशु, ये शादी तुम्हारी दादी माँ ने अरेंज किया था। अगर अभी हम उसे निकाल दे तो लोग कहेंगे जिन परिवार वादे तोड़ते हैं। उसे 3 दिन रहने दो। सुना ली यूनजिन, 3 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना है जानती हो? जानती हूँ। अच्छा होगा कि तुम्हें पता हो, वरना तुम भी ऐसे ही खत्म हो जाओगी। बटलर, उसे कहो इसे साफ करे और कोई मदद मत करना। जी हाँ। अगर मैं चली गई तो अपनी माँ की बदला कैसे लूंगी? योंग मास्टर जिन, इसको यहाँ अलाउ किसने किया? माफ करना, इसे चोट लग गई थी तो मुझे पट्टी करना था। अगर आप नहीं चाहते। जिन फैमिली में दया सबसे बेकार चीज है। पर इसके लिए ये जरूरी है। जो चाहे करो। तुम भी इस पे दया करती हो ना? मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर अच्छाई है, बस आदत है फीलिंग्स दबाने की। चुप करो। कितनी प्यारी हो तुम, मेरे साथ आना ठीक है? इस गंदे चीज से दूर रहो। पर मुझे ये पसंद है, सबको मिलता है, पर मुझे क्यों नहीं? क्योंकि तुम जिन खानदान के वारिस हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, इसीलिए तुम्हें वैसे ही रहना है, समझे? समझ नहीं आया, तुम हमेशा ऐसा क्यों हो? अगर तुम नहीं सुनोगे तो मुझे दोष मत दो। किसी को बुलाओ और जाके इसे मार दो। ये सिर्फ एक सबक है, इसे याद रखना अब से हमेशा के लिए। समझ में आया? बस मेरी बात मानो। तुम खुद को क्या समझती हो जो मेरे सोचने का अंदाजा लगाती हो? माफ करना, मैं बस चाहती थी कि आप खुश रहो। अपनी छोटी चाल रखो। मेरे काम में दखल मत दो। तो वो नहीं जानता कि उसकी बहन मुझे निकालने वाली है। अच्छी बात है। वाह दीदी, क्या ये वही नेकलेस है जो भाई ने पेरिस के ऑक्शन से लाए थे? ये तुम पर बहुत जच रही है। मजाक मत उड़ाओ, मैं ऑलरेडी बुढ़ी हूँ। अरे नहीं दीदी। दीदी, यांशु आपकी चाय। ली यूनझेन, मैंने सुना तुम कल रात बिल्ली को घर लाई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। ली यूनझेन, कमीनी, तुमसे एक सीधा काम नहीं होता। दीदी, मैं आपकी मदद करती हूँ। ली यूनझेन, क्योंकि जी हाँ तुम्हें छूना नहीं चाहता, इसीलिए आज रात नौकरों के साथ रहना। जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे मैं किसी को बोल दूंगी तुम्हें ली खानदान भेज दे। जी। माफ करना, शायद इस बार सब कुछ वैसा नहीं होगा। ये लो, और वो भी अच्छे से ढूंढो, जल्दी। दीदी, आप क्या ढूंढ रही हो? वो हार जो भाई ने दिया था, सुबह तक तो यहीं पर था। वो हार खो गया? दीदी, एक बार फिर से सोचो, वो हार कब से गायब है? ये सुबह हुआ था, जब कमरे में तुम आई थी। ली यूनझेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी हार चुराओगी? मैंने नहीं किया। फिर से झूठ। चीजें गायब हो रही हैं तुम्हारे यहाँ आने के बाद। अभी वापस करो। मैंने नहीं लिया। बस करो, जल्द ही पता चल जाएगा। देखते हैं। सबको बुलाओ, उसकी तलाशी लो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। ली यूनझेन, तुम जितनी लड़ोगी उतनी ही गिल्टी लगोगी। उसके कपड़े उतार दो। मेरे साथ ऐसा मत करो। नहीं। परफेक्ट टाइमिंग है। बस बहुत हुआ।
दीदी, मैं खुद करती हूँ। ठीक है, तुम खुद ही करो। अगर किसी आदमी का ध्यान खींचना है तो सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला, उसकी पसंद को अपील करो। दूसरा, उसे सरप्राइज करो। तीसरा, उसके प्रोटेक्टर इंस्टिंक्ट को जगाओ। क्या सबने क्लियरली देख लिया? क्या मेरे गले में नेकलेस था? क्या कर रही हो तुम? जी हाँ भाई। क्या हो रहा है? भाई, ली यूनझेन ने दीदी का नेकलेस चुराया। मैंने नहीं किया। मिल गया नेकलेस। कहाँ से मिला? क्या ली यूनझेन के कमरे में था? वो बड़ी बहन की कोट के जेब में मिला। क्या? दीदी, अब जब चीज मिल गई है इसको खत्म कर देते हैं। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आओ, मैं तुम्हारे कपड़े बदल देता हूँ। टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे हुई? क्या इसने ये सब जानबूझकर किया? शानदार जिन खानदान की मर्यादा, नौकरों के सामने कपड़े उतारना, क्या तमाशा बना दिया। माफ कीजिए जिन साहब, मैंने आपको तकलीफ दी। मास्टर जिन, यहाँ से निकलने में मेरी मदद करेंगे? मुझे आपको और परेशान नहीं करना। और दीदी, छोटी दीदी भी मुझे पसंद नहीं करती। अगर मैं चली जाऊं तो शायद सबके लिए अच्छा होगा। तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। जब तक तुम जाना नहीं चाहती, कोई तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता। लेकिन तुम्हारा जख्म झूठा था। तुमने बदसूरती का नाटक क्यों किया? तुम्हारा मकसद क्या था? माफ कीजिए जिन साहब, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, बस डर गई थी। डर लगता है माँ जैसी ना हो जाऊं। तुम्हारी जन्म देने वाली माँ मेरी खुद की माँ ली खानदान की नौकरानी थी, पर क्योंकि वो खूबसूरत थी, मेरे पिता ने उन्हें यूज किया। आखिरकार वो मुझे बचाते हुए ली खानदान में मर गई। तो तुम जानबूझकर बदसूरत बन के आई थी? हाँ जिन साहब, मुझे धोखा नहीं देना था, लेकिन अमीर खानदान में पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था। तुम्हारा चुनने का हक भी नहीं था। अब तुम्हें अपने चेहरे पर पेंट करने की जरूरत नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, जिन जिहाओ की पत्नी। आगे से कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। शुक्रिया जिन साहब। अब भी मुझे जिन साहब बुलाती हो? तो जिन कोई भी जी हाँ को मुझसे नहीं छीन सकता, कोई नहीं। गुड मॉर्निंग बड़ी दीदी। ली यूनझेन, कल रात के नेकलेस के बारे में क्या तुम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहती हो? बड़ी दीदी, क्या कह रही हैं आप? वो नेकलेस तो मिल गया था ना? ली यूनझेन, क्या तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? चेहरे पर क्या हुआ? जी हाँ, उन्हें कल रात कुछ मेकअप की चीजें दी, लगा नहीं था काम करेंगे। अगर आप चाहे तो जी हाँ आपको देंगे। ये थप्पड़
तुम्हें तुम्हारी जगह याद दिलाने के लिए। समझ गई हो ना? जी हाँ। तो फिर अब थोड़ा और समझाती हूँ। मत सोचो कि तुम थोड़ी चालाकियों से जिन परिवार की बहू बन पाओगी। जिन खानदान में तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। अगर मैंने मना किया तो उसके बारे में सोचना भी मत। इस पागल औरत को कंट्रोल करना मुश्किल है। अब तुम्हें समझ आया तुम्हें क्यों मारा था? जी हाँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए। तुम बेवकूफ नहीं हो। अब जब समझ गई हो, इस जगह को साफ कर दो। जिन खानदान में साफ सफाई घुटने में बैठकर होती है, समझी? हाँ जी हाँ, जल्द ही नीचे आएगा। ये एक मौका है। तुम काफी अच्छे से साफ कर रही हो। लगता है तुम अब भी दिल से एक गंदे लो बॉर्न हो। मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे जवाब देते हो? चिल्लाओगी? क्या मैंने इजाजत दी है? तुम मुझे घूर रही हो? बड़ी दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? बड़ी दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? जी हाँ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं उसे नियम सिखा रही थी, उसके भले के लिए। ये बहुत ज्यादा था। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। यूजिन इस घर की नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है। मैं चाहता हूँ आगे से तुम मुझसे इज्जत से पेश आओ। तुम मुझसे इस लड़की के लिए ऐसे बात कर रहे हो? मैंने बोला आगे से। मैं नहीं चाहता कोई भी उसको फिर से हर्ट करे। क्या तुम समझ गई? हाँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। ली यूनजन, मैं तुम्हें झीहाओ से दूर नहीं जाने दूंगी। माँ, लगता है मुझे वो मिल गया जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। अगर वो हमेशा मेरा साथ देगा तो मैं उस पर सब कुछ छोड़ दूंगी। ठीक है, अब पानी से दूर रहना। ठीक से ठीक हो जाने दो। माफ करना, मेरी वजह से आपकी बहन से झगड़ा हो गया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे माँ बाप जल्दी ही गुजर गए। दादी हमेशा बीमार रहती थी। मेरी बड़ी बहन ने ही मुझे और यांशु को बड़ा किया। जब मैं छोटा था मैं शरारती था। एक बार तो मैं खो ही गया था और तब से वो हमेशा बेचैन रहती थी। वो हमेशा सोचता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, इसलिए उसने कल इतना एक्सट्रीम किया। फिर भी वो मेरी बहन ही है। यूजन, क्या तुम उसे माफ कर सकती हो? समझ गई। मैं उसे दोष नहीं दूंगी। बस आपके लिए चाहे जो हो जाए, मैं उससे अच्छे से रहूंगी। शुक्रिया यूजन। उस टाइम मैं बच्ची को बचा नहीं पाया, वो छोटी बिल्ली। पर आज कसम खाता हूँ मैं तुम्हारा बचाव करूंगा। माँ, जिसने कहा वो बिना शर्त के मेरा साथ देगा, क्या मैं उसे ढूंढ सकती हूँ? क्या हुआ? जी हाँ, आज मेरी माँ की बरसी है। मुझे उनके लिए दिए जलाने हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुलवा दूंगा। ये क्या है? इन कब्रों को खोद के निकालो। इस जमीन को वीला प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है। हमारे काम के लिए इन मुर्दों को यहाँ से हटाओ। तुम क्या कर रही हो? ली यूनजन, तुम वापस क्यों आई हो? रुको, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? आज मेरी माँ की बरसी है। योंग मास्टर ने मुझे यहाँ आने को कहा।
मेरा चेहरा यंग मास्टर जिन ने ठीक करवाया है। वो मुझ पर मेहरबान रहे। मैं आपको शुक्रिया कहूँ इसीलिए आपने ये शादी करवाया। क्या कहा? यंग मास्टर तुम जैसी बास्टर्ड को चाहेगा? मैडम, माँ की कब्र हटाने से पहले आपको मुझे कहना चाहिए था। तुम्हें बताऊंगी। क्यों बताऊं मैं? जहाँ भी होगी उसे गंदा कर रही होगी। मुझे बताओ, मेरी माँ की राख कहाँ है? तू छोटा बदमाश, ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे उसकी राख चाहिए? ठीक है, मुँह झुका तो मैं बताऊंगी। मैडम, मैं झुकूंगी, मुझे बताइए, ये है तेरा झुकने का तरीका? मैडम, मैं आपके सामने झुकती हूँ। घुटने झुका। नहीं झुकाओगी तो भूल जाओ अपनी माँ की राख की बात। मैडम, मैं झुक रही हूँ, बताइए। तू तो एक कचरा है, चाहे कितनी भी ऊंची पे चढ़ जाए, वो अपनी नीची जात नहीं बदल सकती। तुझे उस औरत की राख चाहिए थी ना? क्या कर रही है? मैं अभी देती हूँ। ये क्या कर रही है? ओह नहीं! माँ! माँ! अब देख, तू जब चाहे तब दिए जला सकती है। क्यों, खुश हुआ ना अब? ली युंजन, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? नहीं, रुक जाओ। रुको। सुनो जी, ये वही है जिसे तुमने संभाला? वो मुझे मारना चाहती है। क्या तू अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रही है? पापा, मैडम, आप गलत समझ रहे हैं। ये यंग मास्टर का तोहफा है। मैं जानता हूँ मैडम को ये पसंद है, इसीलिए मैंने खास आपके लिए ये लाई हूँ। तो ये तोहफा था? तुम तो मुझे अभी टक्कर मारने वाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम ने खुद मुझे पाला, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लगता है यंग मास्टर जिन तुम्हारा अच्छा ख्याल रखता है, तो उनके सामने ली खानदान के बारे में अच्छे से बात करना। बिल्कुल पापा, अगर तुम दोनों ना होते तो मेरी शादी जिन परिवार में कैसे होती? शिवली, क्योंकि ये घर यूजिन की तरफ से एक इज्जत का तोहफा है, ये तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए। पापा, ये तो ज्यादा तमीज है। मैडम मेरी माँ है, मेरा जो है उन्हीं का तो है। कम से कम तुम्हारे पास थोड़ी सी शर्म बची है। बिल्कुल सही कहा। मैं वो वापस कर दूंगी जो मेहरबानी आपने मुझ पर की। ठीक है डियर, चलो गाड़ी में बैठकर घर चलते हैं। सुई शिवली, ली छिंगरेन, मेरी माँ ने जो कुछ भी सहा है उसका हिसाब मैं तुम दोनों से लूंगी। सिर्फ जिन खानदान पर कब्जा करके मैं बदला ले सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? किस बारे में सोच रही हो? ऐसे उदास क्यों? कुछ नहीं। तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? दादी 2 दिन में वापस आ रही है अपनी 80वीं सालगिरह के लिए। मैं पहले से सब तैयार करने आया था। यूजन, दादी के लिए उनके सालगिरह में तोहफा देना मत भूलना। उनकी 80th सालगिरह? अच्छा ठीक है। हो सकता है यही मौका है जिन खानदान पर कब्जा करने का। बड़ी दीदी थोड़ा रुक जाइए। ली युंजन, कुछ कहना है? मैंने जी हाँ उसे सुना दादी का 80th सालगिरह है। मैंने उनके लिए एक तोहफा तैयार किया है। पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं, इसीलिए आप एक बार देखते तो। एक पेंटिंग? अगर तुम में थोड़ी सी शर्म है तो दे दो अपना ये घिसा पिटा तोहफा। घिसा पिटा तोहफा? फिर मैं क्या दूं? दादी को ना चाइना बार पसंद है। शुक्रिया बड़ी दीदी, मैं अभी ले आती हूँ। इससे उनका नुकसान होगा। पहले भी लंबी मुद्दात पहनने से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ली युंजन, अगर तुम ये दो तो नहीं बच पाओगी।
मतलब दादी को चाइना बार पसंद नहीं है? बिल्कुल, दादी का पेट चाइना वार की वजह से खराब हुआ है, इसलिए चाइना वार सख्त मना है। समझ गई, शुक्रिया। तो जिन शानिंग मुझे झूठ बोल रही थी। मैंने सही सोचा था। ली यूनझेन, ओ ली यूनझेन, तुम तो बहुत ही मासूम हो। क्या चाइना बार ना खरीदने से मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगी? सर्वेलेंस डाउन है। ली यूनझेन, लगता है नसीब भी तुम्हारे साथ नहीं है। ना कोई नुकसान, ना कोई गंदगी, तो उसने कौन सा जुगाड़ किया होगा? अभी भी तैयार नहीं हुई, दावत शुरू होने वाला है। दादी की लंबी उम्र के लिए, अच्छे सेहत के लिए, मेरी प्यारी पोतिया। नमस्ते दादी, ये तोहफा मेरा और जीहाओ की तरफ से है, आपके सेहत और खुशियों के लिए। दादी, आपके लिए उसका पहला तोहफा है, क्यों ना खोल के देखें? हाँ, चलो ठीक है, खोल के देखते हैं। ये तो फोनिक्स बार्ट का पेंटिंग है। देखो कितना खूबसूरत फोनिक्स बना हुआ है, जैसे अभी कैनवस से उड़ जाएगा। ओल्ड मैडम, आपके पोते और बहू का टेस्ट अच्छा है। दादी, जिस आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई है वो आमतौर से ये नहीं बेचता। यूजिन उसके पास बहुत बार गई है। तुम्हारा तोहफा अच्छा है, आपको पसंद है, काफी है। आओ, इस पेंटिंग को टेबल पर रखो, सब मिलके देखते हैं। हाँ? तो तुमने मेरी बात नहीं मानी? हाँ बड़ी दीदी, जी हाँ, उन्हें खुद कहा इसे देने के लिए। अब दादी भी खुश है, उन्हें तोहफा पसंद आया होगा, है ना? ये तो देखना पड़ेगा। फोनिक्स के आंखों से तो खून बह रहा है। ये खून का आंसू? ली यूनझेन, तुमने ये क्यों किया? ली यूनझेन, फोनिक्स हमारे परिवार का प्रतीक है और तुमने रोता हुआ फोनिक्स दिया? ये तो एक बददुआ है। नहीं, मैंने ये पेंटिंग 3 दिन पहले फ्रेम करवाई गई थी, आज जब ली बिल्कुल ठीक था। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। अब भी झूठ बोल रही हो? कोई जाओ, चाबुक ले आओ। दादी, यूजिन मासूम है, दिल की साफ, मुझे यकीन है वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बेवकूफ लड़का, उसने खुद कहा ना कि फ्रेम करवाने वो ले गई थी और वही ले आई है। और अगर उसने नहीं किया तो क्या ये फोनिक्स खुद से रो दिया? खून का आंसू, ये कैसे हो सकता है? कहो। नहीं दादी, मैंने कुछ नहीं किया है। अब भी झूठ बोलोगी? ओल्ड मैम, आपकी चाबुक। दादी रुको। तुम हट जाओ यहाँ से। यूजिन, ये फोनिक्स हमारे परिवार की निशानी है, तुमने उसे बर्बाद किया। पर तुम मेरे पोते की बीवी हो, इसीलिए तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम खुद से मान लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना यहाँ से निकाल दूंगी। यूजिन, मान लो। सच में मैंने कुछ नहीं किया है। अब भी बोल रही हो? ठीक है, चलो ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी जुबान कितनी मजबूत है। ओल्ड मैडम रुकिए। क्या बात है बटलर वैंग, क्या तुम भी इसके लिए विनती करोगे? ये क्या है, देखिए जरा। शानियांग? शानियांग? ये नामुमकिन है। बटलर वैंग, मुझ पर झूठा इल्जाम डाला। बटलर वैंग, ये फुटेज कहाँ से मिला? फ्रेमिंग शॉप ने भेजा है, सर्वेलेंस से। नहीं, ये गलत है। वहाँ की कैमरास तो खराब था। क्या शानियांग, क्या सच में तुम थी? नहीं,
मैं बस वहाँ गई थी उस दिन, वहाँ लिखा हुआ बोर्ड देखा तभी मुझे पता चला। लेकिन तुमने नहीं बताया कि आखिर वो दुकान कौन सी थी। मेरे जाने के बाद ये नोटिस लगा देना कि यहाँ के कैमरास खराब है। जब मैं पेंटिंग ले जाऊँ तो उस वक्त का फुटेज जिन परिवार के बटलर को भेज देना और पेमेंट में बाद में कर दूंगी। ठीक है मैम। जिन शानियांग, पूरा ड्रामा तुम्हारे लिए था, अब देखते हैं क्या होता है। शेनियांग, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिन परिवार की बेटी इतनी झूठी कैसे हो सकती है? जी हाँ, तुम्हारी वजह से ये सब तुमने किया है। और तुमने मुझे धोखा दिया है ना, तुम्हें देख लूंगी मैं। बस करो, दूसरों को कुछ कहने से पहले खुद को देखो। तुमने गलत किया, ऊपर से चिल्ला रही हो। अगले कुछ महीनों के लिए अपने काम के बारे में चुपचाप सोचो। दादी, मैं आज से जिन परिवार के सारे अंदरूनी मामले आगे से यूनझेन संभालेगी। जी मैडम। आखिर मैंने कर दिखाया। ली छिंगरिन, शुई सुली, ली युनशी, क्या तुम लोग तैयार हो मेरे बदले के लिए? सेक्रेटरी लियो, मुझे कॉफी चाहिए। मुझे माफ कीजिए। कल तुम्हें ऑफिस नहीं आना। सॉरी प्रेसिडेंट जिन। यूजिन, तुम ऑफिस क्यों आई हो ऐसे कपड़े पहनकर? अभी तुम बिजी रहते हो ना, तो मैं तुम्हें मिस करती हूँ। तो बताओ, कितना याद किया है मुझे? बहुत ज्यादा। तुम आग से खिल रही हो। ये जीन और ली खानदान के बीच का प्रोजेक्ट है। ली खानदान में मैंने जो सुना था कोटेड प्राइस उससे अलग है। शुई श्यूली, तुमने जिन कॉर्पोरेशन के फंड चुराने के लिए झूठ लिखा। अब तो तुम गई। अच्छा हुआ कि जरूरत के वक्त मुझे एक मौका मिल गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? माफ कीजिए, यहाँ पर कोई रेस्टरूम है क्या? नाटक बंद करो। जिन शानियान के कहने पर मेरे पीछे आए हो ना? क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाटक बंद करो। ये वो चीज है जो तुम ढूंढ रही थी। ये सबूत है ली खानदान के हिसाब चोरी का। जाके इसे शनियांग को दे दो और कहना तुमने ये खुद ढूंढा है। जानते हो ना जिन खानदान को कौन कंट्रोल करता है? मेरे साथ काम करो, इसमें तुम्हारा फायदा है। तो ली युनझेन ऐसी चोर माँ की बेटी निकली। यानशु, ये सबूत तुम्हें ओल्ड मैम को देना है। देखते हैं कब तक ली युनझेन हमारे जिन परिवार के अंदर टिक पाएगी। ठीक है। अच्छे से देख लो, ये काम तुम्हारी सास ने की है। अगर यानशु ने ना देखा होता तो हम सबको वो धोखा देकर चली जाती। ली खानदान की हिम्मत कैसे हुई हिसाब चुराने की? कितनी हिम्मत है इनमें? भाई, अगर ली खानदान ने पैसे चुराए तो ली युनझेन को कैसे कुछ नहीं पता? जैसी माँ उसकी वैसी बेटी। उस धोखेबाज माँ के साथ उसकी बेटी भी मिली हुई होगी। दोनों तो एक जैसे ही निकले। दादी, यूजन मासूम और अच्छी है। वो वैसी नहीं है जैसी अब सोच रही। उसे बचाना तुम बंद कर दो। किसी को बोलो सुशिवली को यहाँ पर लाए। फिर देखते हैं ली युनझेन को पता था या नहीं। अभी सब पता चल जाएगा। आज ही? क्या ये ज्यादा तेजी नहीं हो रहा? हमारे पास सिर्फ सबूत है, गवाह नहीं।
अगर शुई शिव ली ने सब कुछ इनकार कर दिया तो हम उसे सजा नहीं दे पाएंगे। ओहो जी हाँ, तुम कभी इतना हिचकिचाया नहीं करते थे तो फिर आज क्यों? अभी तुरंत शू शिवली को बुलाओ और इस फ्रॉड का सुनवाई करो। अगर इसके बाद भी तुमने कुछ नहीं किया तो मैं खुद करूंगी। समझ में आया तुम्हें? समझ गया। जल्दी करो। जी हाँ, दादी यहाँ क्यों आई थी? क्या हुआ है? मैडम ने ऐसा किया, ये सब क्या है? क्या तुम इसके बारे में जानती थी? तुम्हें मुझ पर शक है? तुम्हें मुझ पर शक है? अगर मैं कहूं मुझे कुछ नहीं पता? हाँ ठीक है, आखिरकार मैं ली खानदान से हूं, तो तुम भरोसा कैसे करोगे? हालांकि मेरी माँ को शुई शिवली ने मारा था, हालांकि उसकी बेटी की जगह मुझे शादी करनी पड़ी, फिर भी बस मैं तुम पर भरोसा करता हूं। बस दादी तुम्हारा पास्ट नहीं जानती इसलिए गलतफहमी हो गई। जी हाँ। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं ये सब दोबारा नहीं होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रेसिडेंट की सास हूँ। बकवास मत करो, हट जाओ। युनजन, जल्दी से उन्हें कहो मुझे छोड़ दे। क्या मैं उनसे कुछ बात कर सकती हूँ? मैडम, जिन खानदान को आपके फ्रॉड का सबूत मिला है वो सुनवाई रख रहे हैं। क्या? ये युनजन, तुम ली खानदान की हो, मुझे नहीं छोड़ सकती। मैंने जिहाओ से पूछा, सबूत पक्का है। अभी अगर आप सब कुछ मान ले तो शायद वो आपको छोड़ दे। मैडम, चोरी हुई रकम अब कहाँ है, बताइए। वो तो बता दीजिए वरना देर हो जाएगी। एक रिकॉर्डर? तुझे तो मैं... बदमाश लड़की, क्या तूने मुझे फंसाया? मुझे पहले से ही तुझ पर शक था। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ली युनजेन, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आखिरकार तुमने अपना चेहरा दिखा दिया। इस रिकॉर्डिंग से तेरा कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत कुछ किया है, इस बार तुम सीधा जेल में जाओगी। योजन, बिल्कुल वक्त पर। क्यों जिन खानदान हमारा ऑडिट कर रहा है, शिवली को वाकई दिक्कत होगी ना? पापा, उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है। अब जरूरी है आप और यूनशी कैसे बच पाए। क्या हम? क्या मतलब है इसका? पापा, हमारी ओल्ड मैम इस बात से बहुत गुस्सा है। वो हमसे रिश्ता तोड़ने का धमकी दे रही है और हमें सबक सिखाएंगी। ऐसा हुआ तो आप और यूनशी भी जेल जा सकते हो। ये सब कैसे हो गया? योजन, तुम वापस आई हो शायद, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्लान होगा ना? हाँ, एक रास्ता है, लेकिन क्या? सीधे बोल दो। रास्ता ये है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना होगा कि आप मैडम को तलाक दे रहे हैं और ली खानदान साफ है। शायद तभी जिन खानदान पीछे हटेगा। तो सांप है, मेरी पेरेंट्स को अलग करना चाहती है, छोड़ूंगी नहीं। पापा! योजन सही कह रही है, यही एक रास्ता बाकी है ली खानदान को बचाने का। यही एक रास्ता बाकी है ली खानदान को बचाने का। योजन, जाओ और मिस्टर जिन को सब समझाओ, उसे बताओ कि ये सब शुई शिवली ने किया है। हम लोग कुछ नहीं जानते थे। मैं तुरंत तलाक का ऐलान कर दूंगा। मैं अभी ऐलान कर दूंगा तलाक का। पापा, माँ तुम्हारे साथ 20 साल से है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम चाहती हो तुम्हारी माँ पूरे खानदान को नीचे खींच दे? अगर वो ऐसा करती है तो... दीदी, सोच समझ के फैसला लो। अगर ली खानदान बदनाम हुई तो तुम्हारा सब खत्म। तुम... योजन, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दूंगा। इस तरह जिन खानदान हमें छोड़ देगा, ठीक है? ये काफी नहीं है। ओल्ड मैडम जिनको शक है, अगर आप चाहते हैं कि वो तलाक की बात सच माने
तो एक और काम करना होगा। नहीं, चुई जिवली जी, आप पे इल्जाम लगा है हिसाब किताब चुराने का जिन कॉर्पोरेशन के वेस्ट माउंटेन प्रोजेक्ट से। सच क्या है हमें बताइए। ली यूनजेन, वो छोटी सांप, तुम चाहती हो ना कि मैं सच कहूँ? मैंने ये सब कुछ नहीं किया। सबूत तो साफ है, तुम क्या कहना चाहती हो? ये सारे सबूत झूठा है, किसी ने मुझे फंसाया है। अब भी इनकार कर रही हो? शुई जिवली, सबूत इतने जबरदस्त है कि तुम रोक नहीं सकती। अगर तुम अभी इकरार कर लो, शायद मुझे कुछ छूट मिल जाए, किसे पता है। ये कहाँ से आया? मुझे बताइए यंग मास्टर जिन, मैं अभी भी आपकी सास हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, अगर मैं इनकार करूँ तो कुछ नहीं कर सकते। मैडम, आप अभी जिद कर रही हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। ली यूनजेन, क्या बकवास है ये? मैं तुम्हारी सारी चाल समझती हूँ। सुनो जान, आज जिसे तुम सबक सिखाओ। बस शुई जिवली, कब तक ये सब करती रहोगी? मास्टर जिन, ये मेरी गलती थी। घर का मुखिया होने के बावजूद मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ शुई जिवली के खिलाफ। बस इतनी गुजारिश है, ली खानदान को एक और मौका दीजिए। क्या ली खानदान का मुखिया खुद गवाही दे रहा है? रिश्तों से ऊपर ईमानदारी। वो शुई जिवली तो बेशर्म निकली, जिन कॉर्पोरेशन को ठगना चाहती थी। ऐसी औरत को सब लोग ठुकराए। शुई जिवली, हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। अब क्या कहना है तुम्हें? ली चेनब्रेन, क्या तुम इंसान हो? हम 20 साल से साथ हैं और तुमने ऐसे वक्त पर धोखा दिया। मैंने ये सब किया पूरे ली खानदान के भले के लिए। तुम अपना गुनाह मान लो। कमीना, तुम्हें तो मार डालूंगी। शुई जिवली को अभी गवर्नर के दफ्तर ले जाओ, निकम्मी औरत। जानू, मेरी धोखेबाज माँ का क्या हुआ? उसने अपना गुनाह नहीं माना। रवैया भी बहुत गंदा है। लगता है उसे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। क्या कहा? जहाँ उन्होंने सालों से मुझे पाला, मैं उनका एहसानमंद हूँ। क्या उनसे आखिरी बार मिल सकती हूँ? हाँ जरूर, मैं अरेंज करवा दूंगा। यूनशी, तुम आई हो ना? मुझे यहाँ से निकालो। मुझे माफ करना मैडम, मैं हूँ ली यूनजेन। शुशियुली, बैठ जाओ। मैडम जिन, इन्हें अकेला छोड़ती हूँ। अगर जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। शुक्रिया। ली यूनजेन, मुझे देखकर हंसते आई हो? कैसा लगता है जब वो धोखा दे जिसे भरोसा किया था? तो ये सब तुमने किया था? जी हाँ, जब से तुमने मेरी माँ को मारा है तब से मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। ली मैडम से जेल का सफर अच्छा लगा होगा, है ना? और तुम्हें ये शोभा देता है। तुम नाटक कर रहे थे, इतने दिनों से नाटक कर रहे थे। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें भी उसके साथ तभी मार डालती। अब तो मौका छूट गया, पर फिक्र मत करो, तुम्हारी गलतियों से मैं सीख लूंगी। जल्द ही तुम्हारी बेटी यूनशी भी तुम्हारे साथ यहाँ होगा। ली यूनजेन, अगर यूनशी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम मुझे क्या कर सकती हो। ली यूनजेन, तुमसे भीख मांगती हूँ, यूनशी को तुम छोड़ दो। वो उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, तुम मेरी जिंदगी ले लो। तो क्या तुम मेरी माँ को वापस ला दोगे? शुइशुली, मौत तुम्हारे लिए आसान है। मैं चाहती हूँ तुम बाकी जिंदगी जो तुमने उनके साथ किया उसका पछतावा करो। ली यूनजेन, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। माँ, आप
आपको जिसने मारा था उसे सजा मिल गया। अब आप शांति से रह सकते हैं। इतना क्यों रो रही हो? आज मैं जेल गई थी उनसे मिलने, पर मुझे देखते ही वो पागल हो गई थी। मुझे डर लग रहा है। अब सब खत्म है। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही मेरी परवाह है। पापा का कॉल है। बाद में। हो सकता है कोई जरूरी बात है। यूजन, जल्दी वापस आ, घर पे बड़ी मुश्किल है। यूजन, तुम आ गई आखिर। अब सिर्फ तुम ही इस घर को बचा सकती हो। पापा, आखिर हुआ क्या है बताइए। याद है तुम्हारा जीजा, इन परिवार का तीसरा बेटा इंजुन का है। वही आदमी। उसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था शहर के साउथ में। काम जल्दी खत्म करने के चक्कर में कुछ लोग मर गए हैं। उनके घर वाले मुआवजा मांग रहे हैं, पर उस कंपनी के पास कोई पैसे नहीं है। वो उतना दे भी नहीं सकता। तो घबराहट में उसने उन्हें बंद कर दिया और पीट दिया। क्या? पापा, अगर ये बात बाहर आ गई तो वो बर्बाद हो जाएंगे। हमें इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता है, पर तुम्हारी बहन। क्या? अरे मेरी ही गलती थी। उस वक्त मैं नहीं चाहता था उससे शादी करे, इसलिए मैंने झूठ बोला कि वो बच्चा नहीं कर सकती। इन खानदान को सब पता चल गया और इस बात का यूज कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। अगर मैंने जुनका का मामला नहीं संभाला तो बता देंगे। अगर ये हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम बोलो मैं क्या करूं? यूजन, तुम भी ली खानदान का हिस्सा हो। तुम ये हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकती। पर मैं क्या कर सकती हूँ पापा? पिछली बार मैडम के स्कैंडल के बाद जिन खानदान ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया, वो दोबारा मदद नहीं करेंगे पापा। तो मतलब मैंने इतने सालों में जो बनाया वो बिखर जाएगा, यूं ही खत्म हो जाएगा। ली चेनरेन, तुमने इतना बुरा काम किया है कि ऊपर वाला भी तंग आ गया है। इस बार तुम्हें मैं बचने नहीं दूंगी। पापा, आप शांत हो जाइए। ये हालात पूरी तरह बेकार नहीं है। क्या मतलब है? जो मर गए, क्या उनके घर वालों को सिर्फ पैसे ही चाहिए? मैं जिनसे बात करूंगी ताकि वो हमारे कंपनी के शेयर खरीदे। फिर आप उन पैसों से उन परिवार को मुआवजा दे सकते हैं ताकि ये बात किसी तरह बाहर ना निकल पाए। पापा, ये सब मत सोचिए। कंपनी के शेयर्स आप बाद में भी खरीद सकते हो, पर इससे निकलना जरूरी है। ली खानदान को बचाना जरूरी है ना? हाँ, समझ गया। तुम अभी घर जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर हंगामा कर रहे हैं उनसे कह दो हम तैयार हैं मुआवजा देने के लिए। बस उन्हें ध्यान रखना होगा ये बात बाहर ना आए, तो उन परिवारों को 5 मिलियन तक पैसे मिल जाएंगे। ली चेनरेन, इसके लिए तुम्हें कितनी प्रॉपर्टीज और शेयर्स बेचना पड़ेगा देखते हैं। जी हाँ, थोड़ा आराम कर लो। आज इस तरह कपड़े पहनी हो, क्या लुभाने का प्लान है? क्या तुम ये चाहते हो? अब बताओ, मेरी यूजन आज इतनी बोल्ड क्यों हो गई? मुझसे क्या चाहिए? पापा ने आज मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा साइट पर एक एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग मुआवजे मांग रहे हैं पर पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो अपनी प्रॉपर्टी के शेयर बेचना चाहते हैं। आगे बोलो। क्या तुम मदद कर सकते हो उनके शेयर्स खरीदने में? चाहे कुछ भी हो,
वो मेरे पापा हैं। तो यही वजह थी। यूजन, क्या ये सच में तुम्हारा दिल है? जी हाँ, तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, क्या कहना चाहते हो? दादी, क्या आपको लगता है यूजन जैसे बैकग्राउंड वाली लड़की इतनी मासूम हो सकती है? क्या तुम उस पर शक कर रही हो? तुम्हें लगता है उसने हमें यूज करके अपनी माँ से इस तरह बदला लिया है, यही ना? तो तुम्हें सब पता है? यूनचेन सच्ची हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, वो यहीं पर है और उसका दिल तुम्हारे साथ है या किसी और के साथ। एक सवाल पूछूं मैं? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ, करती हूँ। ये क्यों पूछ रहे हो? जी हाँ, तुम्हें मुझ पर शक है? कुछ नहीं, अगर तुम बोलती हो तो मान लेता हूं। कल मैं इंतजाम कर दूंगा कि खरीद लूं ली फैमिलीज के शेयर और तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूं। जी हाँ। जल्दी सो जाओ। माफ करना जी हाँ, मैं अपनी माँ की मौत को नहीं भुला सकती। मैं अंधेरों में संघर्ष के लिए पैदा हुआ था। मेरी चालबाजी माफ करना। हर परिवार के लिए 5 मिलियन मुआवजा, क्या ये सच है? जल्दी ही पता चल जाएगा। अगर वो पैसे नहीं देंगे पब्लिक कर देंगे। क्या आप ही हो रिप्रेजेंटेटिव? हाँ। यहाँ साइन करो। सिर्फ 5 लाख? मजाक कर रहे हो क्या? बस 5 लाख? हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, लालची मत बनो। हाँ, समझा। मुझे पता नहीं कि ये तुम्हारे खराब साइट इंस्पेक्शंस की वजह से हुआ है और हमें पीटना और कैद करना भी, ये भी साफ जुर्म है। धमका रहे हो? नहीं मिस ली, हमारा ऐसा मतलब नहीं था। अच्छा होगा ऐसा ना हो। ली और इन जैसे परिवार वो लोग नहीं है जिससे तुम खेल सकते हो, समझ गए? हम लोगों को इंसाफ चाहिए। इंसाफ? हाँ, तो बताओ क्या चाहते हो तुम लोग? 5 मिलियन। क्या कहा? तुम सच में बात खोलने में माहिर हो। तुम्हारी जिंदगी की भी कीमत 5 मिलियन नहीं हो सकता। अच्छे से सुन लो, लालच मत करो। 5 मिलियन, एक भी पैसा कम नहीं, नहीं तो साइन नहीं होगा। हाँ, इनकार करोगे तो अंजाम भुगतोगे। गार्ड्स, इन्हें कैद कर लो, सबक सिखाओ जाके। साले, मदद छोड़ दो, कीजिए। छोड़ दो। मिस ली, जो वीडियो मांगा था ले आया। हाँ ठीक है। कल दोपहर को इसे रिलीज करना आर्टिकल के साथ। मैं चाहती हूँ सबके सामने ली फैमिली का सच आए। जी मैडम। ली यूनसी, तुम तो पहले जैसे बेवकूफ हो, लेकिन इस बार कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। कैसे? सिचुएशन कंट्रोल में है। पापा, किसी ने कहा हम 5 मिलियन दे रहे हैं मुआवजे के रूप में। अब उनके लिए 1 मिलियन काफी नहीं है। वो धमकी दे रहे हैं अगर 5 मिलियन नहीं दिया तो वो सच सबको बता देंगे। क्या? इतना बेदिल कौन है? अगर मुझे पता चला कौन है, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। पापा, अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें लगातार बेचते रहना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। हमें इस क्राइसिस से बच के निकलना है। भाई, बात कुछ ऐसा है कि ली और इन परिवार ने मिलके हमें धोखा दिया। वो हमारी इज्जत नहीं करते।
क्या? ली फैमिली है ही बड़े चालाक लोग। ली और इनका हमेशा से एक रिश्ता था। अगर ये स्कैंडल नहीं रोका तो हमारी बदनामी होगी। ऐसा मत होने दो भाई, इस बार हम भाग नहीं सकते। बिल्कुल सही। बटलर वैंग, ली यूंगजी और ली जंगाई को बुलाओ। जी। क्या कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। दीदी तुम, ली यूंजेन, तुम चुड़ैल, मेरा प्रेगनेंसी का खबर बाहर फैला दिया। दीदी मैंने नहीं किया। चुप, दीदी बोल रही हो मुझे? तुम तो एक नौकरानी की बेटी हो, मुझसे दोस्ती मत दिखाओ। क्या हिम्मत है तुमने यंग मैडम को मारने की? तुम्हारा ली परिवार, काफी हिम्मत हो गई है। मास्टर जिन, बटलर वैंग, जिन परिवार की यंग मैडम को मारना हमारे पूरे परिवार के चेहरे पे थप्पड़ है। तुम बोलो क्या करना चाहिए? जी हाँ, वो प्रेग्नेंट है, उसे इस बार के लिए छोड़ दो। बॉस, इंजन का ही आ गया है। घुटनों पे बैठो। बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। तुम में हिम्मत तो है जिन परिवार को मिलके धोखा देने का। क्या चाहते हो कि लिन और येन परिवार पूरी तरह के कंट्री से मिटा दिया जाए? मिस्टर जिन, हमने हिम्मत नहीं की। तुम दोनों परिवार ने हमारा अकाउंट नंबर घुमा दिया, उसका हिसाब बाद में लेंगे। पहले कुछ और बात करते हैं। तुम कंस्ट्रक्शन साइट के विक्टिम के परिवारों को कैद किया और मारा। अब लोगों में हंगामा मच गया, सब जवाब चाहते हैं। मैं सीधी बात करता हूँ, या तो तुम दोनों साथ डूब जाओ, या एक दूसरे को बचाने के लिए एक बंदा अभी कुर्बानी दे। अब चुनाव तुम्हारा है, सोच लो ठीक से। दीदी, किसी ने तुम्हें गलत समझा दिया होगा, है ना? नहीं 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 नहीं, यंग मास्टर जिन, सब कुछ ली यूंगजिंग ने किया है। उसने अपनी माँ के साथ हुआ बदला लेने के लिए जिन परिवार में हमला किया, लोगों को कैद में रखा। सब वीडियो ऑनलाइन है, सब उसने ही किया। मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन जुनकाई, तुम्हें शर्म नहीं आता? मेरी प्रेगनेंसी को एक्सक्यूज बनाया और मुझे दोषी बोल रहे हो। अब मुझे दोष दे रहे हो? मास्टर जिन, ये प्रेगनेंसी तो हुई क्योंकि ये लड़की मुझे फंसा गई। उसने कहा वो जिन फैमिली में शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने मुझे नशा करवा दिया। इन जुनकाई, तुमने धोखा दिया है तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मास्टर जिन, इन परिवार हथियार बेचते हैं। तुम मेरा पेट, मेरा पेट, मेरा पेट, मेरा बच्चा। दीदी, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। जिन परिवार के घर में उसे मरने मत देना। और येन जुनकाई, उसे गवर्नर के दफ्तर भेज दो, वही फैसला होगा। मास्टर जिन, नहीं, मास्टर जिन प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। क्या दीदी जेल की सजा काटने से बच पाएगी? कोई मौका नहीं है। वो वीडियो बहुत भयानक था, पर ज्यादा चिंता मत करो। अगर तुम्हारा पिता पूरा मुआवजा दे दे और पब्लिक से माफी मिल जाए तो मुझे लगता है वो 10 साल में बाहर आ सकती है। 10 साल? 10 साल तो काफी नहीं है। जानू, मुझे ली परिवार वापस जाना है। तुम्हारी बहन ने जो किया, फिर भी मदद कर रही हो। वो मेरी बहन है, चाहे जो हो। तुम अभी भी दिल से बहुत नरम हो। जाओ, जो करना है। यूजेन, तुम्हारी बहन अब कैसी है? पापा, इन जुनकाई ने उसे मास्टर जिन के सामने मारा और उसका मिसकैरेज करवा दिया। क्या? और उसने सारी गलती हमारे परिवार पर डाल दी। मास्टर जिन ने कहा वो ली और इन परिवार को कंट्री के बिजनेस से निकाल देंगे। तो फिर सब खत्म। ली परिवार अब बर्बाद हो गया। पापा, आप हिम्मत मत हारो। मैंने मास्टर जिन से भीख मांगी। उन्होंने कहा मेरी वजह से वो आपको और दीदी को बचा लेंगे। सच में? यूजेन, मैं तुम्हारा अकेला अपना खून हूँ इस दुनिया में। तुम मेरी मदद करोगी ना? लेकिन दीदी को
उसने कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम उसकी मदद क्यों करोगी? सीधे मिस्टर जिन को बता दो कि ये सब कुछ उसने मेरे पीछे किया है। मैं उस नकारा बेटी से अभी रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम जाग गई? एप्पल खाओगी? कमीनी, मेरी मजाक उड़ाने आई हो ना? दीदी ये क्या कह रही हो? मेरी माँ जेल गई तुम्हारी वजह से। तुम तो धोखेबाज सांप हो। धोखेबाज? तो तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? पर मुझे जानना है, तुम्हें याद है कि उस वक्त क्या हुआ था? मजा आया था तुम्हें? वो नौकरानी, वो छोटी सी बदमाश, ली फैमिली की हर चीज तुम्हारी होगी। उन लोगों को कभी भी कुछ मत देना, चाहे तुम्हारे बाप क्यों ना दे, समझी? अब देखती हूँ क्या करती हो। मेरे इयररिंग्स कहाँ गए? क्या उस औरत ने चुरा लिया? निकल जाओ। मम्मा, जल्दी उठो ना, मैं डर गई हूँ। क्या हुआ? तुम उठो ना मम्मा। क्या कर रही हो तुम? तुम सबको माँ की खून का हिसाब देना है। बचाओ, कोई बचाओ। देखो कितनी डर गई हो तुम। चेहरे पर उबले हुए पानी गिरना छुरी के घाव से ज्यादा दर्दनाक है ना? युंझन, उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। सच में? तो फिर पिछले 10 साल तक तुमने हर कदम पर मुझे क्यों सताया? मुझे मजबूर किया तुम्हारी जगह शादी करने के लिए। ये सब तुमने नहीं किया ना? युंझन, शांत हो जाओ। अगर मुझे मारा तो तुम भी जल जाओगी। बिल्कुल सही, तुम्हें मारने से मेरा हाथ गंदा होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए एक अलग तोहफा है। इन जुनकाई को हमेशा के लिए जेल हुआ है। सजा कम करने के लिए वो खुद गवाह बन गया। 3 साल पहले का सब कुछ, तुम्हारा हिट और रन और ड्रग्स का कांड, सब कुछ सामने आ गया। कल दोपहर को तुम्हारा ट्रायल होने वाला है और लगता है तुम्हें भी उम्र कैद की सजा होगी। उम्र कैद? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। मेरे पापा चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो मुझे बचा लेंगे। ली युनशी, तुम अब भी उतनी ही बेवकूफ हो क्या? भूल गई शूशियोली के ट्रायल के वक्त डैड ने क्या किया? ली युनझन, हम दोनों के बीच में तुम मत आओ। मैं उनकी असली बेटी हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है क्या? ठीक है तो ये देखो अपनी आँखों से। ये क्या? पापा मुझे अपने नाम से मिटा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं उनकी खुद की बेटी हूँ। ली युनशी, अब तुम भी अपनी माँ के साथ जेल जाने वाली हो, तो ये उदास चेहरा क्यों? खुश नहीं हो इस बात से? युंझन, प्लीज मेरी मदद करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज युंझन। ली युनसी, तुमने तो हमेशा मुझे कमीनी कहा ना, तो अब क्या हुआ? नहीं, तुम कोई कमीनी नहीं हो, वो तो मैं हूँ कमीनी। जिन तुमसे प्यार करते हैं, अगर तुम कहो तो वो मुझे बचा लेंगे। प्लीज युनसी, सपने मत देखो। तुम्हें पता है वो आर्टिकल किसने पब्लिश किया था? तुमने किया था? बिल्कुल सही। और हाँ, और एक बात सुनो, ली चेनब्रेन तुम्हें बचाना चाहते थे, मैंने उसे रोका, वरना अगर तुम जेल से बाहर आ जाती तो तुम्हारी माँ वहाँ अकेली हो जाती, है ना? ली युनझन, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी तुम्हें। लगता है तुम भी शुई शिवली के साथ जाओगी। इसे भी साइक्रियाटिक हॉस्पिटल भेज दो और मेरी इजाजत के बिना किसी को भी मत छोड़ना। जी मैडम। दीदी हालात को संभाल नहीं पाई, वो पागल हो गई है। मैंने उसे अच्छे साइक्रियाटिक हॉस्पिटल भेजा है। वो अब मुझे नीचे नहीं खींच पाएगी, है ना? नहीं। तो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। कंपनी बच गई तो ली फैमिली की उम्मीद बची रहेगी। और अगर नहीं बची? क्या? तुमने इन दिनों जितने भी शेयर बेचे वो सब कुछ मैंने खरीद लिया है
और अब मैं हूँ ली ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर और साथ ही आपको चेयरमैन के पद से हटाया गया है, तो आप सब खो बैठे। यूजन, मजाक कर रही हो क्या? मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये है आपका टर्मिनेशन लेटर और ये घर और आपके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है वो ली ग्रुप की है। अब आपको निकलना पड़ेगा। ली यूजन, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था जो तुम मुझसे ऐसा कर रही तुम हो? मुझसे पूछो, मैं माँ से पूछती हूँ। उसके मरने तक तुमने उसे टॉर्चर किया। ली चेनब्रेन, मैं सालों से सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रही थी। नहीं यूजन, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, तुम मुझे निकाल नहीं सकती। बाप? हाँ, क्या तुमने कभी बाप होने का फर्ज निभाया? अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा और तुम यही सब डिजर्व करते हो। गार्ड्स, इसे बाहर फेंक दो। नहीं नहीं, ये घर मेरा है, ये कंपनी मेरी है, मैं नहीं जाऊंगा। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, मैंने उन सबको सजा दिलवाया। माँ, बताओ ना, मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं हूँ? तुम हमेशा से दयालु थी, है ना? अगर तुम मुझे देखो सारी चालाकियों के बाद, क्या तुम मुझे जालिम समझोगी? अगर तुम अभी यहाँ होती। माँ, तुम्हारी याद आ रही है माँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम पूरे दिन घर नहीं आई, मैं परेशान था। यूजन, तुमने अपना बदला ले लिया है, अब दर्द को छोड़ दो, अच्छी जिंदगी जियो। तुम्हारी माँ भी तुम्हें ऐसा देखने नहीं चाहेगी। तो तुम जानती थी? मतलब तुमने देखा था तुमने कैसे मुझे एक एक करके इस्तेमाल किया ली फैमिली को गिराने के लिए। अगर जीन फैमिली का सहारा ना लेती तो मैं अपना बदला नहीं ले पाती। जी हाँ, मुझे माफ कर दो। मैं कल ही चली जाऊंगी, फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। ये ली ग्रुप के बचे हुए शेयर्स हैं, इसे मेरी तरफ से तुम रख लो। मुझे इस्तेमाल करके कुछ शेयर्स दे दिया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास रहो यंग मैडम जिन बन के, जिंदगी भर के लिए। माँ, आखिर मुझे वो मिल गया जो मुझे सच में बचाना चाहता है। ये सब क्या है? सब लोग क्यों मानते हैं कि वो मासूम है? ली यूनझेन तो एक मुसीबत है। यानशु, सिर्फ तुम ही उसका पर्दाफाश कर सकती हो। लेकिन उसके साथ मेरा भाई हमेशा है, मैं उसे कैसे हराऊंगी? चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। अगले हफ्ते जी हाँ एक बैंक्वेट रख रहा है साउथ सिटी प्रोजेक्ट के लिए। तब तक मेरा कन्फाइनमेंट खत्म हो जाएगा। फिलहाल तुम ली यूनझेन से दोस्ती करो, उसके बाद यानशु। भाभी, मैंने पहले आपको परेशान किया, तो ये आपके लिए। जो हो गया मैं उसके बारे में नहीं सोचती, ये सब पुरानी बातें हैं। तो फिर ये ले लो प्लीज। शुक्रिया यानशु, मैं इसे ले लेती हूँ। हाँ, बॉस जिन, ये साउथ सिटी प्रोजेक्ट जिन फैमिली का बड़ा कदम है। हमारी फैमिली को ये प्रोजेक्ट जीतना ही होगा।
यूनझन, मैं पहले बहुत स्वार्थी थी। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। उम्मीद है मुझे माफ कर दोगी। बड़ी दीदी, ऐसा मत कहो। और बधाई हो जिन फैमिली का यंग मैडम बनने के लिए। शुक्रिया दीदी। माफ करना, गलती से गिर गया। मेरे साथ चलो, ऊपर चल के कपड़े बदलते हैं। दीदी, तुम्हारा कमरा दूसरी तरफ है ना? ओह, मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ली यूनझन, आज तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, वो भी हमेशा के लिए। अरे शिट यार, इस ड्रेस पर दाग कैसे लग गया? बेबी, कितने दिन हो गए, मुझे याद किया? मेरे कमरे में क्यों आए? मैंने बस पूछा था जी हाउस से। तुम पागल हो क्या? मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही आया हूँ। तुमने मुझे डरा दिया। अरे नाटक मत करो, ये जिन फैमिली है। इसी में मजा है। क्या तुम यही चाहती थी? मैं तो बहुत दिन से चाहता था। अरे चलो सबको बता देते हैं, जाने दो जिन जिहाऊ को। चुप रहो, जैसे इसके लायक हो। सभी सुनिए, मेरे पास एक मस्त खबर है, सुनना है? मेरे पास एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, खराब मत करो। भाई, मैं चाहती हूँ आप सच देखो। शोर मत करो, ये जिन फैमिली है। इसी में तो मजा है। क्या तुम नहीं चाहती? मैं बहुत दिन से चाहता था। चलो सबको बता देते हैं, जाने दो जिन जिहाऊ को मुझे अपना देवर कहो। चुप रहो, जैसे तुम इसके लायक हो। क्या हुआ, सब सो गए क्या? तुरंत ये टीवी बंद होना चाहिए। जिस आदमी को हमने देखा वो बॉस पो था ना? और वो औरत जिन परिवार की बड़ी बेटी थी, हमेशा अकड़ दिखाती है। कौन जानता था वो ऐसी होगी। जान, तुम्हें क्या हुआ है? मुंह लटका हुआ क्यों है? कुछ नहीं। माफ करना सबको, थोड़ा इंसिडेंट हो गया है। बैंक्वेट यही खत्म है। ली यूनझन, इसके पीछे तुम हो ना? यांशु, दर्द हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ड्रामा बंद करो। ली यूनझन, वीडियो में जो लड़की है वो तुम ही हो ना? फिर बड़ी दीदी कैसे आई? तुम ही हो ना इसके पीछे? मैं तो बस बेडरूम गई थी कपड़े लाने। क्या बोल रही हो ये सब? तुम्हें तो मैं। बस अब बस, तुमने टीवी चला दिया, तुमने वीडियो प्ले किया। कब तक यूजन को फ्रेम करोगी? भाई, तुम मुझे भी नहीं मानते क्या? ली यूनझन, बताओ, जो टेडी बियर मैंने दिया था, मेरा वो टेडी बियर कहाँ है? वो ऐसे ही कैसे खो गया? ये तुम्हारा मेरे लिए पहला गिफ्ट था, मैं इसे कैसे खो सकती हूँ? ये मेरा वाला टेडी नहीं है, ये वही है जो तुमने दिया था। वो क्या, बताओ? जिन यांशु अचानक से मुझे गिफ्ट क्यों दे रही है? क्या एक कैमरा? जिन यांशु क्या करना चाहती है? नहीं, जिन यांशु इतनी तेज नहीं है, तो जरूर ये किसी और का काम होगा। बटलर वैंग, इस पर अच्छे से ध्यान रखना। जी। सब मेहमान कहाँ चले गए? कुछ हुआ है क्या? सब यहाँ एक साथ क्यों?
लगता है प्लान काम कर गया। जी हाँ, क्या यूनझेन ने तुम्हें परेशान किया? तुम शांत हो जाओ। हाँ, नाटक करना बंद करो। तुमसे मुझे घिन आती है। जी हाँ, तुम बड़ी दीदी, तुम्हारा बॉस के साथ अफेयर सबने देख लिया है। क्या? ओह, बड़ी दीदी, तुम्हारा ये पॉजिटिवनेस बहुत लोगों को दुख पहुंचाया है। तुम्हें खुद पे थोड़ा सोचना चाहिए। गार्ड्स, इसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं। जी हाँ, ली यूनझेन। अजीब है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझे छोड़ो, मैं चली जाऊंगी। ली यूनझेन, सब तुम्हारी गलती है, सब तुमने किया है कमीनी। तुम्हें मैं... क्या टेडी बियर मेरा आइडिया था? क्या वो गुंडे मैंने भेजे थे? तुम ये याद रखना, जो कुछ भी किया तुमने किया है। ली यूनझेन, माँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया उन सबको अपना सजा मिल गया है। भाग 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 यहाँ से। मुझे कोई मिल गया है जो मुझे चाहता है। मैं तुम्हारी आशीर्वाद लेकर अच्छे से जीऊंगी। मैं वादा करता हूँ अपनी पूरी जिंदगी के लिए मैं यूजेन का ख्याल रखूंगा, उसे खुश रखूंगा और प्यार से जीने दूंगा। लगता है पास हो गए हो बच्चे के पापा।